हेलो एवरीवन। सो 7th ऑफ नवंबर को यूपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स के अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स करे गए हैं। अब इन सब अमेंडमेंट्स में एक जो सबसे मेजर अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया है यूपीपीसीएसजे के मेंस के एग्जाम के सिलेबस में। ये नोटिफिकेशन आते ही, स्पेशली जब ये सिलेबस चेंज वाली न्यूज आउट हुई, उसके बाद यूपी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जब से ये नोटिफिकेशन आई है तब से हमारे पास कॉल्स, मैसेजेस, इतनी सारी इंक्वायरीज, इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं। दिस शोज कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बट कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह लीगल फ्लैग आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको उस जो अमेंडमेंट हुआ है सिलेबस में उसके रिगार्डिंग सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पहले क्या सिलेबस था और उसमें अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो जो चीजें सेम है वो भी मैं बताऊंगी जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यस, हम सब देख सकते हैं कि कई सारे नए एक्ट्स, नए लॉज ऐड हो गए हैं पेपर नंबर 1 में, बट इससे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आपका जो काम है वो थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, बट ये एक प्लस पॉइंट है। कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि पहले क्या सिलेबस था, अब क्या सिलेबस है, कहाँ चेंजेस हुए हैं, किस चेंज की वजह से आपको फायदा हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका एग्जामिनेशन पे, क्वेश्चन पेपर पे, आपकी तैयारी पे, और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज मेरे साथ ये नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन यू कैन फ्रीली स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन ऑफ चेंज्ड सिलेबस। ओके, ये नोटिफिकेशन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कि ये नोटिफिकेशन है एंड ये नोटिफिकेशन 7th ऑफ नवंबर को रिलीज हुई है। 7th ऑफ नवंबर डेटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने नोटिफिकेशन रिलीज करके जो हमारे उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ये नए रूल्स आए हैं। दिस इज अमेंडमेंट इन दी रूल्स, दिस इज अमेंडमेंट इन दी रूल्स। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस पर्पस के लिए ये वीडियो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो का पर्पस है आपको सिलेबस समझाना, क्योंकि ये जो डाउट्स, ये जो क्वेरीज आ रही हैं, ये देख के, इतने सारे डाउट्स देख के हम लोग बहुत कंसर्न्ड है अपने स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ अपने, हमारे लीगल फ्लैग के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। प्लीज हम जल्दी से सिलेबस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑलराइट, सिलेबस। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम एग्जाम जो है, आपके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है आपका, उसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले था, अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो आपके 2 पेपर्स आते थे, एक पेपर जीके का होता था, एक पेपर लॉ का होता था, जो भी सिलेबस था दोनों पेपर्स का, इट इज एग्जैक्टली दी सेम। जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपके मेंस के सिलेबस में हुए हैं। प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना मार्क्स में चेंज हुआ है, ना ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम में चेंज हुआ है। जो नेगेटिव मार्किंग लास्ट ईयर से ऐड हुई है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इंटरव्यू के भी मार्क्स में किसी चीज में कोई चेंज नहीं आया है। जो चेंज आया है वो सिर्फ मेंस में आया है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। पेपर नंबर 1 जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर हुआ करता है, अभी भी जनरल नॉलेज का ही पेपर है ये। यहां पे ये है ओल्ड, ये दिस इज द न्यू, दिस इज न्यू। तो यहां पे मैं आपको दोनों कंपेयर करके बताऊंगी कि आपको क्या चीज नई ऐड हुई है। ऑलराइट,
पहले भी 200 मार्क्स का होता था, अभी भी 200 मार्क्स का ही होगा। ऑल राइट, पहले हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, नेशनल करंट इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस। अभी भी ये चीजें सेम है एज इट इज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। अब इसके बाद कुछ नया ऐड हुआ है। क्या नया ऐड हुआ है कि आपको क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज से रिगार्डिंग है, सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग है, ऑफेंसेस ऑन विमेन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कौन से एक्ट्स। अब यहाँ पे एक्ट्स मेंशन्ड हैं आपके, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये एक नया एक्ट है, ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। सेकेंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक्ट नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट नंबर 4, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड एड्रेसल एक्ट 2013 एक्ट नंबर 5, प्री-कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 एक्ट नंबर 6, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एक्ट नंबर 7, indecent representation of women prohibition act 1986 act number 8, and protection of children from sexual offences act 2012, that is your POCSO act number 9. So ये 9 acts आपके नए ऐड हुए हैं। ये ही मेजर ऐसी चीज है जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि मैम अब कैसे होगा, हमारे तो पहले हमें सिर्फ जीके पढ़नी होती थी, अब 9 न्यू एक्ट्स, 1 या 2 या 3 भी नहीं, पूरे के पूरे 9 न्यू एक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। सो बच्चे बहुत ज्यादा डर गए हैं। बट इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगी। ये डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इनफैक्ट दिस इज समथिंग यू शुड बी हैप्पी अबाउट। इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। पहले आपको जीके बहुत इन डेप्थ पढ़नी पड़ती थी, और जीके सबको पता है, जीके इज वास्ट, इट इज नेवर एंडिंग, इट इज ह्यूज, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जीके पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, कंपेयर टू लॉ पढ़ना। लॉ पढ़ना इजी है, हमें पता है एक बेयर एक्ट है, अगर उसमें 50 सेक्शंस हैं, हमें 50 सेक्शंस पढ़ने। यही अगर जीके की बात करें, करंट इश्यूज एंडलेस है, हिस्ट्री आप देखोगे एंडलेस है, ज्योग्राफी देखोगे एंडलेस है। सो बिकॉज अब आपके जीके के पेपर में 9 लॉज ऐड हो गए हैं, तो अब आपको लॉ ज्यादा पढ़नी है, जीके कम पढ़नी है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज है। आप जीके जो कि एंडलेस थी, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज कर देते थे, क्योंकि जीके हर कोई नहीं पढ़ पाता है उस तरीके से। आप ज्यादा से ज्यादा 1 बुक पढ़ लोगे, 2 बुक्स पढ़ लोगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। और जीके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बट ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लॉज ऐड होने की वजह से जीके का वेटेज कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल मार्क्स तो अभी भी 200 ही है, उसमें लॉज ऐड किए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है, ये जितने भी एक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे एक्ट्स हैं, 40-50 सेक्शंस, मैक्सिमम सेक्शंस जो है वो पॉक्सो के अंदर है। किन्हीं सेक्शंस में तो आपको दिखेंगे 20, किन्हीं एक्ट्स में आपको दिखेंगे 20 सेक्शंस है, 15 सेक्शंस है, 30 सेक्शंस है, दैट्स इट। 50 सेक्शंस या 60 सेक्शंस से बड़ा कोई भी एक्ट इनमें से नहीं है। सो दैट इज मच इजियर फॉर यू एज कंपेयर टू स्टडिंग जीके। तो आपका जीके का पोर्शन कम हो जाएगा, जीके का वेटेज कम हो जाएगा। सो इनफैक्ट ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इससे आपके लिए ये पेपर और ज्यादा स्कोरिंग हो गया है। पहले बच्चों को इस पेपर में स्कोर करने में डिफिकल्टी होती थी ड्यू टू जीके,
बिकॉज ये सोनली जीके का पेपर होता था. बट बिकॉज अब इसमें भी लॉ ऐड हो गई है विच इज मच मोर इजियर टू स्टडी, मच मोर इजियर टू रिमेंबर एंड मच मोर इजियर टू कवर बिकॉज ऑफ इट्स लेस स्कोप. तो अब आपके लिए ये बहुत इजी हो गया है. तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस अमेंडमेंट जो सिलेबस में हुआ है. बी हैप्पी विद इट, बी हैप्पी विद इट बिकॉज यूपी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं. उसके बाद अब आपका पेपर नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये तो और इजी हो गया है. सो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. आगे बढ़ते हैं. सेम पहले भी वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, सारी चीजें अभी भी हैं उसमें. इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, सारी चीजें अभी भी हैं, वही सारी चीजें हैं, वही सब कुछ वही है. बस ये जो 9 एक्ट्स ऐड हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये जो एक इंपॉर्टेंट सबसे मेजर चेंज पेपर नंबर 1 में ही हुआ है. इसके अलावा जो पेपर्स में चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही माइनर चेंजेस हैं. मेजर चेंज जो है वो यही है, ये 9 एक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं. अच्छा, एक चीज और है, जो स्टूडेंट्स डीजेएस के लिए, स्पेशली आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ये सब तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि डीजीएस के नए सिलेबस में भी इनमें से कुछ एक्ट्स ऐड हुए हैं. आरजीएस में तो ये हमेशा से थे. सो ये आपके लिए और इजी हो गया है. ऑलराइट, तो अगर आप इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं तो आपको इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो 4 एक्ट्स आपके वैसे ही माइनस हो गए. ऑलराइट, एंड वैसे भी जिसने नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी दीज एक्ट्स आर वेरी सिंपल. ओके, सो अब हम नेक्स्ट पेपर पे बढ़ते हैं जिसमें एक चेंज हुआ है, वो है पेपर नंबर 6. पेपर नंबर 6, अब आप सोच रहे होंगे यहां पे ये 6 क्यों लिखा है. यूपी में जितना हमें याद है देयर यूज्ड टू बी 5 पेपर्स. फर्स्ट पेपर जीके का, देन सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का, देन थर्ड पेपर होता है सिविल का, सब्सटैंटिव लॉज का. ऑलराइट, सिविल, देन सब्सटैंटिव लॉज, देन प्रोसीजरल लॉज एंड देन आईपीसी, रेवेन्यू, आईपीसी एंड लोकल लॉज. ये होते हैं आपके 5 पेपर्स. यहाँ पे पेपर नंबर 6 लिखा है. सो ये भी काफी कंफ्यूजिंग है कि ये 6 क्यों लिखा है. द रीजन इज, जो पहले आपका पेपर 2 लैंग्वेज का हुआ करता था, जिसमें आपसे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पूछी जाती थी 200 मार्क्स के अंदर. अब क्या हो गया है, इंस्टेड ऑफ दैट अब आपका पेपर नंबर 2 है इंग्लिश का एंड पेपर नंबर 3 है हिंदी का. कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें. जो पहले हिंदी इंग्लिश का कंबाइन पेपर आता था, अब हिंदी इंग्लिश के कंबाइन पेपर को सेपरेट कर दिया है. तो अब हिंदी का पेपर अलग है, पेपर नंबर 3, इंग्लिश का पेपर अलग है, पेपर नंबर 2. जो पहले 200 मार्क्स में एक ही पेपर में दोनों चीजें पूछ ली जाती थी, अब 100 मार्क्स के 2 पेपर कर दिए हैं. एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है. अब क्योंकि दोनों के पेपर अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए अब टोटल 6 पेपर हो गए हैं. तो इसीलिए पेपर नंबर 6 जो कि आईपीसी, रेवेन्यू कोड एंड लोकल एक्ट से डील करता है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, लेट्स जस्ट सी. पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, टाइटल सेम है. 200 मार्क्स, 200 मार्क्स. ऑलराइट, पहले आईपीसी था, आईपीसी अभी भी है. पहले आपका उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड था, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड अभी भी है. म्युनिसिपैलिटीज एक्ट पहले भी था, अभी भी है. बट द रीजन इज
यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? चेंजेस हुए हैं कि आपके कुछ 2 नए एक्ट्स जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एविक्शन एक्ट 1972, यूपी रेंट एक्ट ऐड हुआ है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ये एक लेटेस्ट एक्ट है जो आपका ऐड हुआ है। तो ये 2 एक्ट्स आपके ऐड हुए हैं। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज पहले भी था, म्युनिसिपैलिटीज अभी भी है। पंचायती राज पहले भी था, पंचायती राज अभी भी है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट पहले भी था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट अभी भी है। और आपका उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट पहले भी था, उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट अभी भी है। सिर्फ ये 2 एक्ट्स जो हैं ये नए ऐड हुए हैं पेपर नंबर 6 में, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ऑलराइट, सो ये है आपका सेम, सारी चीजें सेम है। पहले भी आपके 50 मार्क्स के पीनल लॉज आते थे, मतलब आईपीसी, अभी भी 50 मार्क्स के पीनल लॉज है। पहले भी लोकल लॉज जो होते थे वो 150 मार्क्स के होते थे, अभी भी लोकल लॉज 150 मार्क्स के हैं। पहले भी लोकल लॉज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे वो कंपलसरी होते थे, अभी भी लोकल लॉज के क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सो चेंजेस जो है वो मेजर चेंज आपका पेपर नंबर 1 में आया है जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा एक चेंज ये है कि हिंदी इंग्लिश के पेपर को अलग अलग कर दिया गया है। उसमें ऐसा कोई ये खास चेंज नहीं है, पहले वो कंबाइन होता था 200 मार्क्स का, अब 100 मार्क्स के 2 अलग पेपर कर दिए हैं। ऑलराइट, इसके अलावा पेपर नंबर 6 में आपका क्या चेंज है? पेपर नंबर 6 में ये चेंज है कि 2 नए ऐड हुए हैं आपके एक्ट्स, रेंट एक्ट एंड टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट जो 2021 वाला है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई चेंजेस नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, यही चेंजेस है। अब मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगी कि पेपर नंबर 1 के चेंजेस के बारे में तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्यों। क्योंकि ये तो आपका पेपर इजी बना दिया गया है, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो आपका पेपर बल्कि इजी हो चुका है। पेपर नंबर 6 में रेंट एक्ट ऐड हुआ है। रेंट एक्ट आपको पता है हर एक स्टेट का जो रेंट एक्ट होता है 40-45 सेक्शन से ज्यादा का नहीं होता है, इट्स वेरी स्मॉल एक्ट। और टेनेंसी एक्ट है वो भी बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। सो बेसिकली चेंजेस जो हुए हैं, हाँ, अगर आप नंबर ऑफ एक्ट्स देखेंगे तो टोटल 9 + 2 11 एक्ट्स ऐड हुए हैं उसमें, बट स्टिल ये कोई बहुत बड़े बड़े एक्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट्स आपने पढ़े ना हो, आपने डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ रखा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पढ़ रखा है, इवन प्री कंसेप्शन प्री नेटल एक्ट जो है, और ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इवन ये भी जो लोग गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये भी पढ़ रखा होगा। सो लीजिए, इसमें तो नया तो कुछ भी नहीं है। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं और आप वेरियस स्टेट्स के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं। इवन इफ आप बाकी स्टेट्स को एम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यूपी फोकस्ड है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही छोटे एक्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल एक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सिर्फ आपको इन एक्ट्स का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सब सेलिएंट फीचर्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लीगल फ्लैग आपके लिए यूपी जुडिशरी का चेंज्ड सिलेबस का एक कोर्स लेके आ रहे हैं। हम लोग जो हमारी नॉर्मल एनरोलमेंट जिसमें आप करते थे हमारे जुडिशरी कोर्सेज में, अब हम लोग क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो आप लीगल फ्लैग में हमारे साथ सारे चेंज्ड सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ओल्ड सब्जेक्ट्स जो यूपी जुडिशरी के हैं वो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और हमारी गाइडेंस लेने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए, हमारे साथ समझने के लिए, और जो क्लासेस के दौरान हम आपको एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जो www.legalflag.com उस पे आप एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप पर्सनली बात करके एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। प्लीज़ आप हमारे बैचेस में एनरोल कीजिए और यूपी जुडिशरी के चेंज्ड सिलेबस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके क्या नोट्स हैं, उसकी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज, उसके लेटेस्ट मॉक टेस्ट,
ये सारी चीजें आप यू कैन गेट दीज ऑल दीज थिंग्स. So that is all about this changed syllabus and I hope ये आपके लिए helpful हो. I hope ये आपका confusion दूर करे and I hope अब आप motivated हो कि इस change of syllabus की वजह से आपकी preparation पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सिर्फ फर्क इतना पड़ना चाहिए कि ये कुछ छोटे छोटे acts हैं जो अब आपको करने हैं. And I think आज जिस तरीके से हमने आपको ये चीज समझाई है, अब ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है. सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन अब, क्योंकि सिलेबस चेंज ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है कैबिनेट में, तो अब आपकी नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी दिन आ सकती है. हो सकता है आज आए, हो सकता है कल आए. सो किसी भी दिन यूपी की नोटिफिकेशन आउट हो सकती है. प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. जो लोग यूपी फोकस्ड हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि ये जो चेंज ऑफ सिलेबस की नोटिफिकेशन आई है, दैट मीन्स जो हमारे फॉर्म्स हैं वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं. सो प्लीज स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन. यू हैव मेनी न्यू थिंग्स टू लर्न. सो स्टार्ट ऑल दीज सब्जेक्ट्स. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.